आइए दोस्तों, आज देखते हैं लंबर पंक्चर के बारे में। लंबर पंक्चर यह एक प्रोसीजर होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड में नीडल इंसर्ट करके सब अरकानोइड स्पेस से सीएसएफ फ्लूइड को निकाला जाता है। सीएसएफ फ्लूइड मतलब होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आगे देखते हैं इंडिकेशन या फिर पर्पस ऑफ लंबर पंक्चर। इस प्रोसीजर की सहायता से कुछ डिसीजेस जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सिफाइलिस, मेनिंजाइटिस या फिर कोई भी तरीके का इन्फेक्शन, इस सारी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। लंबर पंक्चर को परफॉर्म भी किया जाता है सीएसएफ फ्लूइड के प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए। अगर बॉडी में सीएसएफ फ्लूइड एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसके कारण से प्रेशर जनरेट होता है, यह एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है हमारी बॉडी का, तो सीएसएफ फ्लूइड के प्रेशर को कम करने के लिए भी लंबर पंक्चर को परफॉर्म किया जाता है। थर्ड है डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। कीमोथेरेपी के समय पेशेंट को डायरेक्ट मेडिकेशन देने के लिए भी लंबर पंक्चर परफॉर्म किया जाता है। आगे देखते हैं प्रोसीजर ऑफ लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर के प्रोसीजर को समझने के लिए इसे हम 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्री प्रोसीजर, सेकंड है इंट्रा प्रोसीजर, थर्ड है पोस्ट प्रोसीजर। पहला है प्री प्रोसीजर। प्री प्रोसीजर मीन्स होता है प्रोसीजर के पहले। इस स्टेप में पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जैसे कि बेनिफिट क्या है, रिस्क क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है आदि। इस स्टेप में नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेशेंट से कंसेंट प्राप्त करे। कंसेंट मीन्स होता है पेशेंट को पूरी तरह से जानकारी देना और एक कंसेंट पेपर में उसके सिग्नेचर ऑब्टेन करना। साथ ही साथ क्लाइंट के शरीर पर किसी भी तरह की ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। पोजीशन ड्यूरिंग प्रोसीजर पेशेंट का पोजीशन करेक्ट होना चाहिए। अगर पेशेंट को करेक्ट पोजीशन नहीं दिया गया तो उसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। प्री प्रोसीजर में 2 पोजीशन होते हैं, एक होता है साइड लैटरल पोजीशन, दूसरा होता है सिटिंग पोजीशन। हम देखते हैं साइड लैटरल पोजीशन। साइड लैटरल पोजीशन में पेशेंट को साइड लैटरल सुलाकर उसे सी कर्व में रखा जाता है। एंड सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को बेड में बिठाकर उसके सामने एक टेबल रखा जाता है और उस टेबल पे उसे झुककर बैठने बोला जाता है ताकि सी कर्व बन सके। सी कर्व बनाने के पीछे रीज़न ये होता है कि वर्टिब्रा के बीच में जो स्पेस रहता है वो पूरी तरह से ओपन हो जाए, क्योंकि वही स्पेस में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जमाव होता है। इस प्रोसीजर को शुरू करने से पहले पेशेंट की स्किन को प्रिपेयर किया जाता है, उसे लोकल एनेस्थीसिया भी दिया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रा प्रोसीजर। इसका मतलब होता है प्रोसीजर के दौरान। इस स्टेप में पेशेंट को करेक्ट पोजीशन देने के बाद एलपी साइट को बीटाडीन से क्लीन किया जाता है और लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद नीडल को सब अरकानोइड स्पेस में इंसर्ट करवाते हैं। सब अरकानोइड स्पेस होता है बिटवीन L3 एंड L4 या फिर L4 एंड L5। इन दोनों L3 और L4 के बीच के स्पेस को सब ऑर्गेनाइड स्पेस कहते हैं। यहाँ से सीएसएफ फ्लूइड को विथड्रॉ कर लिया जाता है एंड देन इस प्रोसीजर के बाद नीडल को रिमूव कर लिया जाता है। देन नेक्स्ट है पोस्ट प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर के बाद। इस स्टेप में सीएसएफ फ्लूइड को पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में एनालिसिस के लिए भेज दिया जाता है। नर्सिंग एक्शंस आफ्टर पोस्ट प्रोसीजर या फिर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आफ्टर एलपी नर्स जो रहती है वो मॉनिटर करती है पेशेंट को, मॉनिटर करती है पंक्चर साइट को, ताकि वहाँ से सीएसएफ फ्लूइड का लीकेज ना हो या फिर कोई भी तरह का ब्लीडिंग ना हो। नर्स जो रहती है वो एडवाइस करती है पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटे रहने के लिए। कम से कम उसे 4 से 8 घंटे के लिए सुपाइन पोजीशन में आराम करने की सलाह देती है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आफ्टर प्रोसीजर पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक होने का चांस होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ एलपी। एलपी करने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकती है, स्पाइनल नर्व भी डैमेज होने का चांस होता है।
ये प्रोसीजर इन्फेक्शन को भी इंट्रोड्यूस करा सकता है स्पाइनल कैविटी में। इंटरवर्टिकल डिस्क डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। लोकल पेन, एडिमा, हीमेटोमा पंक्चर साइट में देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ पेशेंट का टेम्परेचर इवैल्यूएट हो सकता है, उसे फीवर होने का चांस होता है। लंबर पंक्चर का कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होता है। जब सीएसएफ फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है तो लंबर पंक्चर को परफॉर्म नहीं किया जाता, क्योंकि यह स्कल के बेस में फोरामेन मैग्नम से ब्रेन स्टेम में हर्निएशन के रिस्क को बढ़ा देता है। तो दोस्तों, ये रही लंबर पंक्चर के बारे में जानकारी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।